तारीख 2 नवंबर। चीन की सबसे बड़ी टेनिस स्टार पेंग शुआई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती हैं। पोस्ट में वो चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति झांग गाओली पर रेप के आरोप लगाती हैं। आपको पता होगा कि चीन में वेइबो नाम का सोशल मीडिया पोर्टल चलता है जो ट्विटर जैसा है। इस पोर्टल पर चीन की सरकार पर्याप्त सेंसरशिप भी रखती है। तो आप कल्पना कीजिए कि पेंग के इस पोस्ट के साथ क्या हुआ होगा। मगर सिर्फ पोस्ट को इंटरनेट से गायब कर दिया जाता तो यूं लगता कि चीन सरकार ने वही किया जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। मगर बात सिर्फ पोस्ट तक नहीं रुकी और पेंग शुआई पब्लिक से पूरी तरह गायब हो गई। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आज के म्याऊ में मैं आपको कहानी सुना रही हूँ पेंग शुआई की। पेंग 35 साल की चीनी टेनिस प्लेयर हैं। डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 रह चुकी हैं। विंबलडन और फ्रेंच ओपन जैसे बड़े खिताब इन्होंने डबल्स कैटेगरी में अपने नाम किए हैं। कुल 25 टाइटल जीत चुकी हैं और पिछली बार साल 2020 में कतर में खेलती हुई देखी गई थी। पेंग ने सोशल मीडिया पर 1000 शब्दों से ज्यादा का पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि झांग गाओली से उनका कथित अफेयर लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ था। तब वो उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, फिर बने, फिर रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद झांग ने उन्हें अपने और अपनी पत्नी के साथ टेनिस खेलने के लिए इनवाइट किया। पेंग के पोस्ट के मुताबिक इस समय झांग ने उनका रेप किया, बार बार मना करने के बावजूद। पेंग ने साथ में यह भी लिखा कि रिकॉर्डिंग के डर से झांग ने पहले ही उनका मोबाइल रखवा लिया था और उनके पास अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। पेंग ने पोस्ट में लिखा, भले ही मेरा ये पोस्ट इतना आत्मघाती हो जैसे अंडा होकर खुद को एक चट्टान पर मारना या परवाना होते हुए खुद आग की ओर बढ़ना, लेकिन आज मैं तुम्हारे बारे में सच बोल कर रहूंगी। वीबो से 20 मिनट के अंदर ही ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया और उनका नाम यानी पेंग शुआई से लेकर टेनिस शब्द जैसे कीवर्ड तक के जो सर्चेस हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। यानी अगर उस समय आप वीबो पे जाते और सर्च करते टेनिस या पेंग शुआई तो आपका सर्च ब्लॉक हो जाता। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 सेकंड ही काफी होता है। इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया में देखे गए। पेंग को दुनिया भर से सपोर्ट मिलने लगा, खासकर दुनिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ियों से। यहां तक कि WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि पेंग और उनके जैसी तमाम महिलाओं की सुनी जानी चाहिए। पेंग गायब हुई, दुनिया भर में चीन की थू-थू हुई। WTA चीफ स्टीव साइमन ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया कि वीचैट से लेकर व्हाट्सएप तक कहीं भी पेंग जवाब नहीं दे रही हैं, न उन्हें कॉल किया जा पा रहा है, वो पूरी तरह अनरीचेबल है। पेंग के बारे में लोग डर रहे थे। तभी चीन का सरकारी चैनल CGTN यानी चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क एक ट्वीट करता है जिसमें वो एक ईमेल का स्क्रीनशॉट लगाता है और कहता है कि ये ईमेल पेंग ने विमेंस टेनिस एसोसिएशन चेयरमैन स्टीव साइमन को लिखा है। ईमेल में लिखा था, मेरी सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा जो कंटेंट WTA की आधिकारिक वेबसाइट पर छपा है, मैंने उसकी कोई पुष्टि नहीं की है। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, सभी आरोप झूठे हैं और मैं बस घर पर आराम कर रही हूं। चीनी सरकार पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, इस ईमेल पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, पेंग अगर सुरक्षित हैं तो वो हैं कहां? क्या चीनी सरकार इंटरनेशनल मीडिया को मूर्ख समझती है? खैर, इस ईमेल पर स्टीव साइमन का जवाब आया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि यह खत पेंग ने खुद भेजा है। WTA और पूरी दुनिया को कोई ठोस प्रूफ चाहिए इस बात का कि वो सही सलामत है। WTA ने यहां तक कहा कि अगर उन्हें पेंग की सलामती का प्रूफ नहीं मिला तो वो चीन में होने वाले टूर्नामेंट्स कैंसिल कर देंगे, क्योंकि किसी खिलाड़ी की सलामती किसी भी बिजनेस से बड़ी नहीं होती है। WTA के अलावा टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और नाओमी ओसाका ने भी अपना शौक जाहिर किया, लेकिन 17 नवंबर के बाद से, यानी जब से CGTN ने पेंग का कथित ईमेल पोस्ट किया था, उसके बाद से चीन के गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया की ओर से कुछ भी नहीं आया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला ने किसी जाने माने पुरुष के खिलाफ खुलकर बोला हो। 2018 में जब मीटू मूवमेंट ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया, जब बड़े बड़े नाम बेनकाब हो रहे थे, उस वक्त चीन में एक युवा राइटर जियांजी ने एक मशहूर टीवी होस्ट जू जुन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन्होंने भी वीबो पर बताया था कि जब वो 21 साल की थी और जू जुन के शो में एक इंटर्न राइटर थी, तब जू ने उनका यौन शोषण किया था। उन्होंने 3000 शब्दों में लिखकर बताया था कि किस तरह जू ने उन्हें जबरन पकड़ा और जबरन किस किया। ये टॉर्चर लगभग 50 मिनट चला। जियांजी ने बताया कि वे अगले ही दिन पुलिस के पास गईं, लेकिन किसी ने जू के खिलाफ शिकायत नहीं लिखी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जू ने जियांजी पर मानहानि का केस कर दिया।
आपको याद दिला दें कि चीन में टीवी ब्रॉडकास्ट वहां की सरकार बराबर कंट्रोल और सेंसर करती है। ऐसे ही चैनल में जू होस्ट थे। मुकदमा होने के बाद जियांजी को वीबो से ब्लॉक कर दिया गया, यहां तक कि उनके सपोर्ट में लिखने वाले आम लोगों तक को ब्लॉक कर दिया गया। सितंबर में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जियांजी ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया और केस को यौन शोषण का मसला मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट में लंबे ट्रायल के दौरान उन्होंने 2014 में वो ड्रेस भी पेश की थी जो उस दिन उन्होंने पहनी थी जिस दिन यौन शोषण की घटना कथित रूप से हुई। ड्रेस पर आरोपी जू का डीएनए भी मिला, लेकिन जियांजी को सिर्फ कोर्ट से निराशा मिली। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वीबो पर सेंसरशिप लगातार बढ़ी है, यहां तक कि #MeToo, जिसे चीनी लड़कियां राइस बनी पुकारती हैं, उसका इस्तेमाल करना भी वीबो पर बैन है। चीन में सेंसरशिप और पीड़ित को चुप कराने की मानो प्रथा सी बनी हुई है। चीन के इस ऑपरेसिव सिस्टम को समझने के लिए मैंने बात की स्वाति मिश्रा से। स्वाति इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और ललन टॉप के लिए इंटरनेशनल मसलों पर लिखती थी। चाइना का जस्टिस सिस्टम एक ब्लैक होल की तरह है। यहाँ आप मीटू के मामले जैसे जो जहाँ पे महिलाएं शिकायत करती हैं शारीरिक शोषण या उनके साथ किसी भी गलत तरह के व्यवहार की, आप उस पर न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। आप ओवरऑल जस्टिस सिस्टम को ही देखें तो वो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह काम करता है। बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम नहीं है। अदालतें कैसे फंक्शन करती हैं, अपील का क्या सिस्टम है, सब बंद दरवाज़ों के पीछे होता है। आपके पास मतलब कोई भी ऐसा केस जिसमें सरकारी अधिकारियों के ऊपर या किसी बड़ी सेलिब्रिटी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो पत्रकार है वो भी सरकारी छाप हैं सारे, क्योंकि चैनल्स सारे सरकारी हैं, तो चाहे किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, आपके पास अधिकार नहीं है, आप सबूत पेश कीजिए, तब भी नहीं सुनवाई होती। और यहाँ तो मी2 के मामलों में, क्योंकि कई बार बहुत पुराने हरेसमेंट के केसेस होते हैं जहाँ पर महिलाओं के पास सबूत नहीं होता कुछ ठोस प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे में उनके लिए बहुत अपहिल टास्क होता है। जस्टिस पाना बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपने आज जो प्रतीक्षा औरों ने बताया आपको कुछ केसेस के बारे में, इसके अलावा एक और केस की मैं बात करना चाहूँगी। अलीबाबा बड़ी कंपनी है, उसके एक अधिकारी पर एक वहाँ पे काम करने वाली महिला ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको जब टूर पे गई थी, बिज़नेस टूर पे, तो होटल रूम के भीतर उनके साथ रेप हुआ। उस पूरे मामले में आपसे पूरा देखेंगे, बड़ा हाय तौबा मची थी पब्लिक के बीच में, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। उसको किसी तरीके से टरका दिया गया, जबकि महिला ने ये तक बताया था कि कंपनी वालों की तरफ से महिलाओं पर जोर दिया जाता है कि वो डिनर के टाइम में जो अपने बॉसेस हैं उनके साथ शराब पिएं। इस तरीके का प्रेशर, और फिर उसके बाद जब इस तरीके का शोषण होता है, रेप जैसी हरकतें होती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस मामले में। रिच कल्चर, रिच इकोनॉमी, बेस्ट गवर्नेंस और किंग ऑफ टेक्नोलॉजी होने का दम भरने वाले चीन में महिलाओं का क्या हाल है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। फिलहाल तो बस बात इतनी है कि चीन की दुनिया भर में थू-थू हो रही है और उसके ऊपर प्रेशर है टेनिस स्टार पेंग की सलामती का प्रूफ देने का, क्योंकि पूरी दुनिया के मन में यह डर बैठा हुआ है कि अपनी लाज बचाने के लिए यह सरकार किस हद तक जा सकती है। एक बोलती हुई औरत को चुप करने के लिए यह सरकार किस हद तक जा सकती है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। शुक्रिया।